एसएम कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं नदीम सर। आज क्लास 12 का सब्जेक्ट रसायन विज्ञान और अध्याय प्रथम पढ़ेंगे हम लोग। दिनांक 30/4/2020 अप्रैल आज ख़त्म हो जाएगा और आज का दिन बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आज हम आपके सामने प्रथम अध्याय लेकर उपस्थित हैं और उस प्रथम अध्याय के कुछ हेडिंग्स थे जो हम इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं। 3 या 4 हेडिंग थे। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर हम पढ़ चुके थे। तो नॉर्मली बहुत कम हेडिंग पढ़े हैं, 3 या 4 हेडिंग पढ़े हैं। तो आज हम लेकर हेडिंग उपस्थित हैं ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के निम्न प्रकार इस तरह से हैं। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस, चौथा सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। मतलब सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। यानी कि आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। कोई पूछ सकता है आपसे कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताइएगा। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। ये तो हम टाइप्स आपको बता दिए। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। करें कि इनमें अणुओं के बीच वांडर वाल्स बल उपस्थित होने के कारण ये मृदुल तथा निम्न गलनांक वाले होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम आणविक ठोस भी कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। करें कि इन अणुओं के बीच वांडर वाल्स बल, बहुत आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि आखिर सर ये तो प्रथम बार हम सुन रहे हैं। चूँकि आप इसके बारे में आप जानते हैं, आपको हम बताए थे जब सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे थे, ठोस अवस्था, तो हम बताए थे कि ठोस अवस्था में अणु एकदम एक पास बंधे होते हैं। एक पास जो अणु होते हैं वे आपस में बंधे होते हैं और इन अणुओं के बीच में एक बल लगता है जिसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो जो आणविक ठोस की बात की जा रही है और ये अणु हैं ठोसों में, तो इन ठोस के अणु आपस में बंधे होते हैं। वह इसलिए बंधे होते हैं क्योंकि उसमें आकर्षण बल होता है और इन्हीं आकर्षण बल को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम वांडर वाल्स बल भी कहते हैं। यानी कि वांडर वाल्स बल को हम आकर्षण बल भी कहते हैं या आकर्षण बल को वांडर वाल्स बल भी कहते हैं। बात है गई गलनांक की, तो गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताए थे। गलनांक मतलब कि गलना और क्वथनांक का मतलब कि उबलना। ठीक है, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई चीज़ गल जा रही है और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई चीज़ जो है उबलना शुरू हो जा रहा है। जैसे पानी का उबलना या खौलना क्वथनांक कहलाएगा। बर्फ़ का जमना या उसको पिघल जाना आपका गलनांक कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आणविक ठोस वह ठोस होता है कि इनमें अणुओं के बीच वांडर वाल्स बल होते हैं और इनके गलनांक ये निम्न गलनांक वाले होते हैं। इन्हें आणविक ठोस कहते हैं। मतलब कोई अणु होगा, ये आपस में बंधे होंगे और इन्हीं अणुओं में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसे हम गला भी देंगे, वो गल भी जाएगा आसानी पूर्वक, और उनमें जो बंधने की प्रक्रिया होती है उसमें वांडर वाल्स बल की उपस्थिति के होने के कारण होता है। अतः उसमें आकर्षण बल होता है। यदि आकर्षण बल अणुओं के बीच में न रहे तो अणु जो है कि आपस में सटेंगे नहीं बल्कि दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आयनिक ठोस का। आयनिक ठोस क्या है? इनमें धनायनों और ऋणायनों के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इसको ESF कहते हैं। इन धनायनों और ऋणायनों के बीच प्रबल विद्युत स्थैतिक बल
उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह कठोर होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं, उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। कैसे, थोड़ा समझिएगा। जैसे NaCl है तो Na पे +4 और Cl पे -4। CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या सोडियम क्लोराइड है या कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड पे +4 और इस पे -4। तो ये जो प्लस और जो माइनस देख रहे हैं, यदि इसका हम बनाते हैं संरचना बनाएंगे तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, एक प्लस तो एक माइनस, ऐसे पूरा बनते जाएगा, पूरा बनता जाएगा। तो आप गौर कीजिएगा कि जो ये प्लस और ये जो माइनस आपस में बढ़ रहे हैं, जो बन रहे हैं, जो इनके बीच मजबूती बना हुआ है, तो ये किस बल के कारण होता है? तो विद्युत स्थैतिक बल के कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण होता है। बात मेरी समझ में आ गई? यानी कि ये प्लस और माइनस आपस में बंधे हुए हैं, इनके बीच एडजॉइंटिंग जो फोर्स लग रहा है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब विद्युत स्थैतिक बल के कारण यह मजबूती इनमें प्रदान की गई है। तो सोडियम क्लोराइड हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। अब बात आ गई धात्विक ठोस क्या है। तो देखिए, आप 10th में पढ़े हैं आघातवर्धनीयता का गुण, तन्यता का गुण है। ये विद्युत के चालक होते हैं, यानी कि इसमें धारा बहेगी। आघातवर्धनीयता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। तो इस प्रक्रिया को धात्विक ठोस कहते हैं या धात्विक गुण कहते हैं। जैसे Ag मतलब सिल्वर, मतलब चांदी, यह हो गया। Cu का मतलब कापर, और Fi का मतलब हो गया आयरन, मतलब लोहा, ठीक है। करेक्ट। इसमें तन्यता का गुण होता है, आघातवर्धनीयता गुण होता है। ये बताइए बाबू, चांदी आपका है या Fi लोहा है, क्या इसको हम पीटेंगे तो ये फैलेगा कि नहीं? इसको पीट कर हम फैला कर तार भी बना सकते हैं। इसको पीट कर फैला कर हम जो है कि किसी भी चीज़ का शेप भी दे सकते हैं, उसको आकार दे सकते हैं। तो जिनमें आघातवर्धनीयता का गुण, तन्यता का गुण पाया जाता है, तो वैसे ठोस को हम धात्विक ठोस भी कहते हैं। अब आपका चौथा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। और धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों के क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। ऐसी प्रक्रिया को नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कार्बन है, तो कार्बन की संयोजकता 6 हो गई, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 होगा, ठीक है। तो कार्बन हो गया, इसके 4 जो है कि आप बाह्यतम को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो ये 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो जब 4 हो जाएगी तो आपस में यह अपने अष्टक को पूरा करेगा, और पूरा करने की जो प्रक्रिया होगी, जो यह एक बंध बनाएगा, तो ऐसे बंध को सहसंयोजक बंध भी कहते हैं या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अब वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, क्रिस्टल जालक क्या है? समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिस्टल जालक और जालक बिंदु समझना है। ठोसों के प्रत्येक बिंदु आपस में मिलते हैं या मिले होते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को क्रिस्टल जालक कहते हैं। पहले एक चीज़ समझिए, तब हम समझाएंगे आपको। इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, इस पर आइए। जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। चाहे उस जालक बिंदु परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। कैसे? जैसे हम कोई आकार शेप बना दिए, और यह जब शेप बन गया, इसको हम ऐसे खींच दिए, तो यह जो इनके कोनों पर जो बिंदु बनेगा, इनके कोनों पर जो बिंदु बनेगा, इनके कोनों पर जो बिंदु बनेगा, यही बिंदु आपका जालक बिंदु कहलाता है। देख लीजिए, यह हम किसी परमाणु या अणु या आयन का जो हम शेप बना दिए, आकार बना दिए, यह जो बिंदु बना है, 8 कोनों पर 8 बिंदु बनेगा। आप काउंटिंग कर सकते हैं, मैं अभी आपको काउंटिंग करवाऊंगा। तो ऐसे बिंदु को हम जालक बिंदु भी कहते हैं। देखिए, 1 2 3, एक यहाँ पर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं ना,
तो 8 कोने पे 8 बिंदु बन गए और इसे हम जालक बिंदु कहते हैं। तो देखिए जो ये बिंदु बने हैं आपके, इन बिंदुओं से एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं आप, एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर बनाना। तो ऐसे बने स्ट्रक्चर को, ऐसे बनी आकृति को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। मतलब ये जो बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं को हम जालक बिंदु कहते हैं। और इन बिंदुओं से आप गौर करेंगे, यह आपका बनेगा एक स्ट्रक्चर बनेगा, और जो यह स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर को हम जो है कि क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। हम लोग जो है कि जालक बिंदु और क्रिस्टल जालक के बारे में हम जान गए। अब जानेंगे हम एकक कोष्ठिका क्या है, यूनिट सेल इसकी इंग्लिश होती है। क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा कण होता है, तो वैसे कण को हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्रिस्टल जालक का बड़ा लॉजिक चीज़ है भाई, समझेंगे हम। क्रिस्टल जालक का मतलब ये हो रहा है